डीएलएड तृतीय सेमेस्टर सामाजिक विषय मराठा साम्राज्य का उदय भाग 2। जैसा कि हमने मराठा साम्राज्य के उदय भाग 1 में ये देखा कि छत्रपति शिवाजी की मृत्यु उनके पुत्र संभाजी के घर छोड़ के चले जाने के कारण हुआ था और शिवाजी के मृत्यु के बाद संभाजी के गैर मौजूदगी में उनके छोटे पुत्र अपने आप को उत्तराधिकारी घोषित किया और शिवाजी की मृत्यु के बाद 1680 में ही राजा राम ने संभाजी की गैर मौजूदगी में अपने आप को शासक घोषित कर दिया और पुनः 1680 में ही संभाजी राजा राम को हटाकर शासक बनते हैं, जो 1689 तक सत्ता पर बने रहते हैं। इस दौरान राजा राम संभाजी के गिरफ्त में रहते हैं। सत्ता के दौरान संभाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया। संभाजी अपने परिवारों से दुखी होकर किसी अन्य व्यक्ति को अपना विश्वासी व्यक्ति घोषित करते हैं, जिसका नाम कवि कलश था। संभाजी ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने मराठा साम्राज्य में शरण दे दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि 1689 ईस्वी को औरंगजेब की सेना ने संभाजी और सेनापति कवि कलश की हत्या कर दिया। संभाजी का पुत्र साहू, जो कि उस समय मात्र 7 वर्ष का था, पुनः अगला शासक राजा राम अपने आप को घोषित करता है, जो 1689 से 1700 तक सत्ता पर शासन करता है। अतः राजा राम को पता था कि औरंगजेब की नज़र में मराठा साम्राज्य पर है, जिसके कारण वे रायगढ़ से सतारा अपनी राजधानी बनाता है। 1689 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा एक रायगढ़ पर आक्रमण किया जाता है और संभाजी के पुत्र तथा पत्नी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अंत में 1700 ईस्वी में संभाजी के छोटे भाई राजा राम की मृत्यु हो जाती है। राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ताराबाई से एक पुत्र शिवाजी द्वितीय होता है, जिनकी वो संरक्षिका के रूप में कार्य करती हैं, जब तक कि औरंगजेब द्वारा संभाजी के पुत्र साहू जी को आज़ाद नहीं कर दिया जाता है। तब तक राजा राम की पत्नी ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय का संरक्षिका के रूप में कार्य करती हैं। इसी क्रम में 1707 ईस्वी में साहू जी को औरंगजेब की मृत्यु के बाद गिरफ्त से आज़ाद कर लिया जाता है और इसके बाद साहू जी बाहर निकलते हैं तो आकर ताराबाई से ही संघर्ष करने लगते हैं और अंत में सत्ता पाने में सफल भी हो जाते हैं और शिवाजी द्वितीय को सत्ता छोड़कर पलायन भी करना पड़ जाता है। साहू जी, जो कि सत्ता में आते हैं, 1707 से लेकर 1749 तक शासन करते हैं। इन्होंने ही पेशवा नियुक्त किया, जिसका नाम बालाजी विश्वनाथ था। उस समय मराठों की शक्ति जो था 2 भागों में विभाजित था। एक तरफ सतारा, साहू जी जो कि शिवाजी के पुत्र थे, सतारा के क्षेत्र पर राज करते थे। शिवाजी द्वितीय, जो कि राजा राम का पुत्र था, कोल्हापुर के क्षेत्र पर शासन करता था। जब बालाजी और बाजीराव प्रथम आते हैं तो एक संधि होता है, संगोला की संधि, जिसे यह संधि 1750 में हुई और यह माना गया कि वास्तविक शासक पेशवा ही होंगे। पेशवा, शिवाजी द्वारा पेशवा पद का सृजन किया गया। पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ को 1713 से लेकर 1720 तक बनाया गया। बालाजी विश्वनाथ को मराठा का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। 1713 में पेशवा पद का सृजन हुआ। 1719 में बालाजी विश्वनाथ ने सैयद बंधुओं को जिताया था। परिणाम ये हुआ कि 1719 में एक संधि हुई, जिसे दिल्ली की संधि के नाम से जाना गया। इस संधि के तहत रफ़ी उद दज्जात ने बालाजी विश्वनाथ को ही मराठा साम्राज्य का शासक घोषित किया। 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई और अगले शासक बने बाजीराव प्रथम। 1720 से लेकर 1740 एक फिल्म आई थी बाजीराव मस्तानी, जिसमें रणवीर सिंह ने यही बाजीराव प्रथम का ही किरदार निभाया है। बाजीराव प्रथम ने साहू जी के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। बाजीराव प्रथम ने हैदराबाद के निजाम से गुजरात, मालवा, पुर्तगाल आदि से संघर्ष करके मराठा साम्राज्य में मिला लिया। इसी क्रम में बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल ने बाजीराव प्रथम से सहयोग मांगने के लिए
अपने यहाँ बुलाया और जब वहाँ बाजीराव प्रथम पहुँचे तो उनकी मुलाकात एक मुस्लिम नृत्यांगना मस्तानी से होती है। उन्हीं से बाजीराव प्रथम को प्रेम हो जाता है। यही कहानी फिल्म बाजीराव मस्तानी में दिखाया गया है। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद इनके पुत्र बालाजी बाजीराव शासक बने। बालाजी बाजीराव शासक, इनका कार्यकाल 1740 से 1761 ईस्वी। इनका वास्तविक नाम नाना साहब था। इन्होंने सबसे अधिक मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। इसी क्रम में इन्होंने अलवर्दी खान को सन 1751 में पराजित किया और उनसे एक संधि हुई, जिससे वहां से एक चौथ मिलना प्रारंभ हुआ, जो कि हम शिवाजी के शासनकाल में पढ़ चुके हैं। चौथ, आय का चौथा हिस्सा कर के रूप में मिलना। इसी क्रम में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। इसमें हुआ ये कि बालाजी बाजीराव ने अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के पुत्र और परिवार को भारत से खदेड़ दिया, जिसके कारण अहमद शाह अब्दाली क्रोधित हुआ और सन 1761 ईस्वी में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ और इसमें मराठों की हार हुई। और ऐसा कहा जाता है कि बालाजी बाजीराव काफ़ी दुखी हुए और उस दुख के कारण ही बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव का पुत्र माधवराव अगला शासक बना। माधवराव 1761 से 1772 ईस्वी मराठा शक्ति का विस्तार किया। हैदराबाद के निजाम व मैसूर में हैदर अली को चौथ देने के लिए विवश किया। चौथ, जैसा कि हम जानते हैं, आय का चौथा हिस्सा। 1772 ईस्वी में मुगल बादशाह ने मराठों के संरक्षण को अपनाया। उसके पहले उन्होंने अंग्रेजों के संरक्षण में थे। बाजीराव द्वितीय अगला शासक 1818 ईस्वी में, ये अंतिम मराठा पेशवा होता है। इसके बाद पेशवा पद को समाप्त कर दिया जाता है। आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि अंग्रेजों और मराठों के बीच लड़ा गया बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध अंग्रेजों और मराठों के मध्य लड़ा गया, जो 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक। ठीक इसी के 20 वर्ष बाद ही द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1803 से 1805 ईस्वी में। उसके बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी में हुआ। अंग्रेजों और मराठों के बीच निम्नलिखित संधियां हुई। ये सभी संधियां अंग्रेजों और मराठों के बीच ही हुई हैं। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में हुई। पुरंदर की संधि, ये पुरंदर की संधि प्रथम आंग्ल युद्ध के दौरान 1776 ईस्वी में हुई थी। इसके पहले हम लोग पीछे पुरंदर की संधि पढ़ चुके हैं, जिसमें औरंगजेब के सेनापति जय सिंह और शिवाजी के मध्य होता है, जिसमें मराठों को 35 किलो में से 23 किले औरंगजेब को देने पड़ते हैं। तो वो यहाँ पे वो संधि नहीं है, ये पुरंदर की संधि है, जिसमें अंग्रेजों और मराठों के बीच हो रहा है। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में। वसीन की संधि 1802 ईस्वी में हुआ। इसमें बाजीराव ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में। नागपुर की संधि 1816 ईस्वी में। ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में। पूना की संधि 1817 ईस्वी में हुआ और इसी में पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया। मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में। उसके बाद मराठा साम्राज्य का विभिन्न वंशों में विभाजन हो गया, जिसमें निम्नलिखित हैं। भोसले वंश, इसी वंश से शिवाजी भी थे, जिसका केंद्र नागपुर है। गायकवाड़ वंश था, जिसका केंद्र बड़ौदा था, बड़ौदा गुजरात में है। होलकर वंश, जिसका केंद्र इंदौर था। सिंधिया, जिनका केंद्र शुरू में तो उज्जैन था, बाद में ग्वालियर हो गया।